क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम प्रभु यीशु का पुनरुद्धान का त्योहार मना रहे हैं। ये पुनरुद्धान जो केवल हमारी ईसाई भाइयों के बीच में ही ये शब्द पुनरुद्धान शब्द प्रयोग किया जाता है, ये प्रभु यीशु के बारे में विशिष्ट रूप से बताया जाता है। इसके वास्तविकता जानना अधिक आवश्यक है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे कुछ शब्दों हैं जिसको हम कहते हैं काल्पनिक, किसको हम कहते हैं पौराणिक, जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक, जिसको हम कहते हैं वास्तविक। जैसे अगर हम कुछ चीजों को काल्पनिक कहते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग मिस्र देश और यूनानी देश, वहां पर कुछ काल्पनिक कहानियां लिखा गए हैं, या रोम राज्य में भी उस ऐसे कुछ लिखा हुआ कुछ महाकाव्यों का नाम है यूलिसेस और इलाइट और होमर। इन सभी कहानियों में कुछ भगवान के बारे में, कुछ महान व्यक्तियों के बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन उन लोग वास्तव में ये दुनिया में थे नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से काल्पनिक है। दूसरा आता है पौराणिक, जिसको हम कहते हैं मिथोलॉजी। मिथोलॉजी क्या होता है? कुछ पुराने के कहानियां रहता है, उन कहानियों में कुछ लोगों को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये भगवान को प्रस्तुत करने के बाद कुछ लोग उनके पूजा पाठ करते हैं और उनको भगवान के रूप में मानते हैं। वास्तव में उन लोग ऐतिहासिक रूप में थे, उसको बताने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कोई ऐतिहासिक रूप से कुछ सच्चाई नहीं है। और हम यहाँ और दो शब्द का यहाँ शुरू में ऐतिहासिक वास्तविक। क्या प्रभु यीशु का पुनरुद्धान ऐतिहासिक रूप में, क्या कहीं इतिहास में इसका कुछ जानकारी है? वास्तव में ये घटना वास्तव में घटा है, इसका कुछ प्रूफ है? इसी को मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीजों, उदाहरण के लिए विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी और दवाई, ये तीन चीज विदेश में बहुत हुआ है। उन चीजों को हमारे देश में अपनाने में, तुरंत उसको हमारे देश में लेके आने में कोई समस्या नहीं है। सब लोग उसको तुरंत अपनाते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेन जो चलती है पटरी में, भारत के वासी उसका आविष्कार किया है? भूलिए ना, नहीं। कोई स्टीफनसन नाम के कोई व्यक्ति ने आविष्कार किया और हम अपनाते हैं, उसको पूर्ण रूप से हम प्रयोग करते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। और दवाई, हमारे भारत देश में भी कुछ दवाई चलता है जिसको हम होम्योपैथी, आयुर्वेदिक कहते हैं। लेकिन ये दोनों से ज्यादा लोगों में एक है एलोपैथी और सर्जरी। यह एलोपैथी और सर्जरी क्या भारत में से शुरू हुआ? नहीं, विदेश से। जहां एलोपैथी और सर्जरी को जो विदेशी का है उसको लोग अपनाते हैं, सब लोग उसको प्रयोग करते हैं। इसके उपयोग करने वाले कोई भी ये नहीं बताता है ये अंग्रेजी लोगों का आविष्कार किया वाला है, ये ईसाई लोगों के द्वारा आविष्कार किया वाला है। इसको हम उपयोग ना करें। जैसे आज हम लोग के बीच में बिजली नहीं है, लेकिन बिजली का आविष्कार करने वाला थॉमस अल्वा एडिसन, लाइट है ना, थॉमस अल्वा एडिसन, अभी उसी को सब लोग प्रयोग करते हैं। कोई भी नहीं बोलता है
नाम से ही पता चल जाता है थॉमस अल्वा एडिसन ईसाई है। भाई थॉमस अल्वा एडिसन जो आविष्कार किया उसके हर घर में रहता है। कोई भी ये नहीं बोलता है इसको उपयोग मत करो क्योंकि ये ईसाई लोगों के द्वारा आविष्कार किया गया है, किसी को कुछ समस्या नहीं। परंतु जब ईश्वर के नाम लेते हैं उसको विरोध करते हैं, उसी को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए हम उनके लिए ईंट का जवाब क्या से देना है? पत्थर से देना है। देने के लिए हमारे पास क्या प्रूफ है? क्यों देना है? हमारे कलीसिया हम लोग ये आशा की तीर्थ यात्रा में कहती है हर एक ईसाई क्या बनना है? मिशनरी बनना है। हर एक ईसाई मिशनरी कैसे बने? हम लोगों को यह संदेश को जब दूसरे लोगों के बीच में रखते हैं तब हम ईसाई और मिशनरी पूर्ण रूप से बन सकते हैं। इसलिए इन बातों को क्या बताया? प्रभु यीशु सच में जी उठे हैं। ये क्या है? ऐतिहासिक है। इसका प्रूफ की जरूरत है ना? जरूरत है या नहीं है? ये आप लोग से कोई प्रश्न करेंगे आप लोग उनको जवाब दे सकते हैं ना? आजकल जबरदस्ती कुछ बोलने के लिए बोलते हैं, क्यों मैं बोलूंगा? मेरा ईश्वर वास्तव में सच है, वही ऐतिहासिक है। इसको मैं आप लोग के समक्ष स्थापित कर सकता हूं। बोलना है नहीं बोलना है? बोलना है। बोलना है तो देखना है नहीं देखना है? देखना है। प्रभु यीशु के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। उसी प्रकार मैं आप लोग के समक्ष 12 बातों को रख रहा हूं। सबसे पहला बात, हम लोग बहुत सारे धर्म के बारे में सुने हैं, धर्म का स्थापना करते वाले के बारे में सुने, लेकिन जो घटना प्रभु यीशु के जीवन में हुआ वो उसी के बारे में अन्य धर्म को स्थापना करने वाले उस महान व्यक्तियों के साथ नहीं हुआ है। वही है शैतान के द्वारा परीक्षा लिया जाना। हम सन्मति के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से 11 में हम पाते हैं प्रभु यीशु को 3 रूप में परीक्षा लिया गया। वो तीनों रूप में वो अपने आप को सफल प्राप्त किए और प्रूव करके दिखाए। उनके शारीरिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, ईश्वर के पुत्र के रूप में उनको परीक्षा लिया गया। उन्होंने शारीरिक रूप में वो बताया कि सप्तों से मानव जी सकता है, भोजन की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार आध्यात्मिक और ईश्वर के पुत्र के रूप में अपने आप को प्रदान किया। यह हमको बाइबल बताता है। और दूसरा है, और प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारे ऐतिहासिक किताब में लिखा गया है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु के समय पर जीने वाले ये निकोडिमस और जोसेफ ऑफ अरिमथिया इतिहास की किताब में इनके बारे में छपा गया है। और प्रभु यीशु को सजा प्रदान करने वाले हेरोड और पायलट रोम सम्राट के इतिहास के किताब में इसके बारे में छापा गया है। इसलिए इन लोगों के काल में ये हुआ है। और प्रभु यीशु के मरने के बाद जो लोग जीवित रहे और जो लोग इतिहासकार है उसको नाम कहते हैं टर्टुलियन, ओरिजिन, जस्टिन मार्टर, इसी प्रकार के लोग और जोसेफात नाम के व्यक्ति लोग, इन लोग प्रभु यीशु के बारे में उनके जन्म, उनके दुख भोग, उनके मृत्यु, उनके पुनरुद्धान के बारे में लिखे हैं। यह साबित करता है प्रभु यीशु वास्तव में ये धरती में रहा, जिया, मरा, लेकिन सब लोग मानव जैसे मर के खबर में हमेशा के लिए सोया नहीं, परंतु क्या उठा, क्या किया? जी उठा है। ये दूसरी बात है। तीसरा है, ये पुनरुद्धान के संबंधित स्केप्टिक्स कहते हैं। स्केप्टिक्स मतलब यूनानी लोग में उन लोग कोई भी ज्ञान को मतलब स्वीकार करने के पहले उसको टेस्ट करके देखते हैं।
जैसे कोई भी साइंस का दवाई काम करता है नहीं करता है, उसको देखने के पहले उसको कोई जानवर में अगर चूहा नहीं तो रैबिट खरगोश में उसको पहले क्या करते, उसको उस दवाई को टेस्ट करके देखते, टेस्ट करने के बाद ही उसको उपयोग में लाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान को भी ये स्केप्टिक्स लोग उसका क्या करते हैं, वास्तव में प्रभु यीशु जी उठाए क्या, ये प्रश्न उठाए, और वैज्ञानिक लोग भी ये प्रश्न उठाए ये कैसा संभव है। उनको उत्तर देने के लिए सेंट पॉलुस क्या करते हैं, अपने लिखा हुआ पत्र, कौन सा पत्र उसके लीजिए, सेंट पॉलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्र, कुरिन्थियों का लिखा हुआ पत्र, पहला पत्र अध्याय 15 और पद संख्या 4, 5, 6 को थोड़ा पढ़ेंगे। वो कब्र में लड़के गए और तीसरे दिन क्या हुआ, जी उठे। जी उठने के बाद जैसे ही धर्म ग्रंथ में लिखा है, वही कीफास को और बाद में 12 को दिखाई दिया। और वो एक ही समय पर 500 लोगों को दिखाई दिया। उनके अधिकांश लोग आधे लोग आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए। वो बाद में वो याकूब को दिखाई दिए और प्रेरितों को, और अंत में आगे बढ़िए। सबों के बाद भी वो मुझे भी दिखाई दिया। वो कौन है, प्रभु यीशु के बाद आने वाला पौलुस। वो पौलुस को दिखाई दिया, व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु उसको दिखाई दिया। इसलिए यह साबित होता है प्रभु यीशु वास्तव में जी उठे हैं। और इसी तीसरा है और 14 है इसके संबंधित संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20, 30 और 31 में हम लोग कुछ देख सकते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और पौरुषों से चमत्कार दिखाए, कब, जी उठने के बाद, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिसे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करने से हम लोग सब जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ये 14 पॉइंट है। और 5वां पॉइंट यही है, वही सेंट पॉलुस प्रभु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया और उसके प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप में दिखाई दिया। वो अगर वो मरे हुए व्यक्ति पर विश्वास किया होते, वो उसके लिए मेहनत करके 13 किताब नहीं लिखे होते। बाइबल में लिखा हुआ किताबों में 13 किताब केवल पौलुस के हाथों से लिखा हुआ किताब अधिक ज्यादा है। टोटल 73 किताबों है। उस 73 किताबों में सेंट पौलुस के हाथों से लिखा हुआ किताब 13 होते। ये किताब लिखना छोड़ दीजिए, और जिस व्यक्ति मर गया है उस व्यक्ति के लिए सेंट पौलुस को मरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। वो पौलुस रोम में और आउटसाइड द वॉल कहते हैं, मतलब वो रोम का नागरिक भी रहा और फारिसी भी रहा और यहूदी भी रहा। रोम का नागरिक होने के कारण वो विश्वासघात किया बोल के, क्योंकि रोम सम्राट के भगवान का नहीं मानकर प्रभु मसीह के मानने के कारण उसको मार डाला गया। उसको रोम से दूर निकालकर उसको मार डाला गया। इसको ऐसे मरने की कोई जरूरत नहीं था। ये 5वां बात है। 6वां बात यही है, सेंट पौलुस का लिखा हुआ वो पत्र में हम लोग वो पहले भी कुछ देख चुके हैं। उसमें 14-15 को और विशेषकर 14-15 को और 20-21 को थोड़ा पढ़ेंगे। सेंट पौलुस का लिखा पहला कुरिन्थियों का लिखा पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 14 से 15 और 20-21 को पढ़िए।
है। ठीक है, 14:15 में यह लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोग का विश्वास भी व्यर्थ है। अगर प्रभु मसीह जी नहीं उठा है, आज रात यदि आधी रात में ये अंधेरे में हम अपना घर छोड़ के यहाँ आके गिरजाघर में बैठने की कोई जरूरत नहीं होता। अगर ऐसे प्रभु जी नहीं उठा, हम लोग का विश्वास क्या है? व्यर्थ है। और 20:21 में बताया जाता है, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में से सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में से सो गए हैं, बहुत सारे लोग, उसमें से पहलावट जो पहले जी उठने वाला व्यक्ति कौन है? प्रभु मसीह है। ऐसे कोई अन्य धर्म ग्रंथ में, अन्य दुनिया के कोई भी धर्म में इसी प्रकार उनके धर्म ग्रंथ में लिखा कर हमारे सामने दिखा दे, हम उनके चरण में गिर पड़ेंगे, उनके बात को मानने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसी प्रकार जैसे हमारे बाइबल में बताया जा रहा है वैसे कुछ नहीं है। और छठवां बात यही है, प्रभु मसीह के 12 शिष्य रहे, वो 12 शिष्य में 11 लोग शहीद बने हैं, 11 लोग शहीद बनकर मरे हैं। और ये 11 लोगों में और सब लोगों को शहीद बना, सब लोग को मरे। कैसे मरे? कुछ लोगों को यहाँ से नीचे तक 2 टुकड़े में काटा गए और कुछ लोगों को उल्टा टंगा कर क्रूस में टंगाए गए और कुछ लोगों को जानवर के बीच में फेंक दिया गया, कुछ लोगों को आग के कुंड में फेंक दिया गया, कुछ लोगों को पत्थर से मार डाले। अगर वो व्यक्ति जो जीकर मरे होते, मरने के बाद जी नहीं होते, उठे होते, उस व्यक्ति के लिए ऐसे मरने के लिए कोई तैयार होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उन लोग इसी प्रकार एक व्यक्ति को उन लोग अपने जीवन में अनुभव किया, अपने आंखों से देखा। 7वां बात है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28-15 में कुछ बातों में बताया जाता है। 15 के पहले ही हम लोग 11 से शुरू करेंगे। 12 से, महायाजक ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों के एक मोटे रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यह कहे कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ गए दो, हमें उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदार ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसे उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। यहाँ पर बताया जाता है, प्रभु यीशु का शरीर को कौन चुरा के लेके गए? शिष्य लोग चुरा के लेके गए। अगर शिष्य चुरा के लेके गए होते, और देखिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21:3 में पेतरुस कहता है, पेतरुस क्या हो गया? प्रभु यीशु मर गया और प्रभु यीशु मरने के बाद उनके मन में प्रॉब्लम है। अगर प्रभु यीशु के शरीर के लेके गया होता उसके लिए अलग प्रॉब्लम है। वो भी कुछ विश्वास खो के क्या बोलता है? सिमोन पेतरुस ने उससे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। फिर बाकी लोग से भी बोले, उन लोग भी पेतरुस को बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। क्यों? उन लोग सोचे हैं प्रभु यीशु मर गया है, हम लोग अभी जिस पर हम विश्वास किए वो हमारे सामने नहीं है बोलकर उन लोग पुराना काम में करने के लिए निकल पड़े व्यक्ति लोग। बाद में जब प्रभु यीशु जीने के बाद, देखने के बाद उन लोग हिम्मत नहीं करे। उन लोग प्रभु यीशु का जो आदेश था, प्रभु यीशु एक आदेश दिया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28, 19 और 20 में प्रभु यीशु आदेश दिया। उस आदेश को प्रभु यीशु के देखने के बाद वो शिष्य लोग जो पहले ही जो काम करते थे, मछुआर थे, मछली पकड़ने के निकल चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु का आमने सामने देखने के बाद
प्रभु यीशु से जो आदेश मिला है, क्या आदेश मिला है? 28, 19 और 20 में हम देखते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना और उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यही है 8वां पॉइंट जो प्रभु यीशु अपने शिष्यों का दिया हुआ, क्या कहेंगे इंग्लिश में, द कमांड, द कमीशन, द ऑर्डर। प्रभु यीशु ने जो आदेश दिया, जो प्रभु यीशु ने उनके शिष्यों को करने के लिए कहा, उन लोग अच्छे से किए। प्यारे भाइयों और बहनों, 2024 वर्षों के पहले प्रभु यीशु जन्म लिया। ये 2024 वर्ष के अंतराल में ये 12 शिष्य लोग प्रभु यीशु के बातों को मानने के कारण, वो आदेश को अपनाने के कारण आज पूरा दुनिया में ईसाई लोग 33% लोग होते हैं। ये 33% लोग क्यों होते हैं? जब कुछ धर्म उसके प्रभु यीशु के पहले 6000 वर्षों के पहले, 7000 वर्षों के पहले दुनिया में विद्यमान है। हमारे भारत देश में भी आदमी आज भी विद्यमान है। क्यों नहीं फैला? क्योंकि ये आदेश उनके लिए नहीं मिला, और उनके धर्म गुरु या उनका धर्म का स्थापना करने वाला हमारे प्रभु मसीह जैसे क्या नहीं हुए? जी नहीं उठे। जी नहीं उठने के कारण, हमारे प्रभु यीशु जी उठने के कारण ये आदेश को हमारे भाई लोग आज भी उनके लिए मानते हैं। इस आदेश को मानने के कारण मैं आप लोग के समक्ष एक सटीक घटना और सच्चाई को सामने रखता हूं। हम लोग जानते हैं कंधमाल में कुछ वर्षों के पहले हमारे भाई लोगों को दौड़ा कर मारे थे। कुछ लोग 33 लोग उसमें मरे, और आज उन लोग संत बनने वाले हैं। कौन कौन उनको दौड़ा के मारे, कौन कौन उनके घर के घुस के मारे, कौन कौन हमारे प्रभु यीशु रहने वाला उस टबरनाकल मंजूसा में पेशाब किए, कौन कौन हमारे भाई लोग जो हमारे रोटी को, परम प्रसाद को, कम्युनियन को फाड़ के फेंके। कहानी नहीं है, वास्तविक घटना के बता रहा हूं। उन लोग जो पेशाब किया वो कभी जिंदगी में पेशाब नहीं कर पाया, ऐसे ही मर गया। घटना है, सच है, जांच करके देख लीजिए कंधमाल में क्या हुआ है और आज भी क्या हो रहा है। और जितने लोग घुस घुस के मारने वालों का मार डालने वाला प्रभु यीशु अलग तरीका से काम करते। हिम्मत के साथ आप बोल सकते हैं, हिम्मत के साथ कोई भी आप लोगों के सामने जीवन को आपके तंग करेंगे, आप लोग उनके साक्ष्य दे सकते हैं। 3 प्रकार के जानवर को ईश्वर ने आप प्रयोग किया, इसीलिए कंधमाल में पहले जैसे आज काम करने वाला एक व्यक्ति भी सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि ईश्वर हाथियों का उपयोग किया। हाथियों को उन लोगों के घर को खोज कर चौपट करने के लिए लगा दिया, और अचानक कुत्ता लोग भोगने लगे और कुत्ता लोग पागल होने लगे। और वही कुत्ता लोग ईसाई लोग छोड़ के जो लोग प्रभु यीशु के अन्यायी लोगों के साथ अन्याय किए, उन लोगों को कुत्ता काट कर पागल बन के मरे हैं। ऐसे भी कुत्ता से भी बच के निकलने वाले और हाथी से भी बच के निकलने वालों को और ईश्वर ने जहरील सांप भेजकर काट के मरे हैं। ये सच है, मैं आप लोग के सामने साक्षी के रूप में प्रदान करता हूं। ये सच है, यही होगा हमारे साथ। अगर कोई लोग खिलवाड़ करेंगे हमारे ईसाई लोगों के साथ, कोई लोग वही नारा लगाने के लिए बोलेंगे, उनके जीवन में यही होगा। ये हमारा प्रभु ये करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल एक ही ईश्वर हो सकता है, एक ही ईश्वर को हो सकता है। ये 8वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट यही है, प्रभु यीशु अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति के हाथ में अपने कलीसिया के छोड़ के गया। कौन है वो? बोलिए ना जोर से, सेंट पेत्रुस। उस पेत्रुस का प्रतिनिधित्व करने का उसी दिन से प्रभु यीशु 33वां वर्ष में मरा। उस वर्ष से आज 2024 तक 2066वां पोप स्वामी हुए हैं। उन दिन से आज तक
अनब्रेकेबल, अनचेंजेबल, है ना तोड़ के लगातार उनका प्रतिनिधित्व करने का कलीसिया आज भी विद्यमान है। बहुत सारे राज्य आके चले गया है, बहुत सारे लोग राज्य करके गया है, लेकिन प्रभु यीशु का राज्य आज भी विद्यमान है। ये 9वां पॉइंट है। 10वां पॉइंट है, हमारे कलीसिया का धर्मसार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसको हम हर इतवार को जब हम मिसा बलिदान करते हैं, हम लोग उसी धर्मसार को बोलने के अंत में हम कहते हैं। उसको आप लोग सब अभी भी बोल सकते हैं। हम लोग कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करते हैं और देव का पुनरुद्धान में विश्वास करते हैं और मृत्युओं का पुनरुद्धान में विश्वास करते हैं और आनंद जीवन में विश्वास करते हैं। बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। यही है हमारा धर्मसार, यही है हमारे उद्देशिका, यही है हमारे ईसाई कैथोलिक कलीसिया का प्रियम्बल, जिसको हम कह सकते हैं धर्मसार के रूप में। यही है हमारा विश्वास। ये 10वां पॉइंट है। 11 पॉइंट में प्रेरित शरीर अध्याय 2 और बदसंगिया 22 से 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़ से पढ़िए, नहीं तो हाँ इस्राएली भाइयों, हाँ मेरी बातों ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं ईश्वर ने ईसा नासरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितना महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए। हम इससे यह प्रमाणित हुआ है कि ईसा ईश्वर की आर से आप लोगों के पास भेजे गए हैं। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व आज्ञा के अनुसार पकड़वा गए और आप लोग ने विधर्म के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किससे बात कर रहा है पेतरुस? जो लोग प्रभु यीशु को पकड़ के क्रूस पर चढ़ाए, जिसके डर से वो 3 बार क्या किया? मैं नहीं जानता हूं बोल के इनकार किया। उसके बाद जाके दरवाजा बंद करके 4 दीवार के अंदर रहा। वही व्यक्ति जो पुराना काम करने के लिए मैं मछली मारने जा रहा हूं बोल के निकल चुका व्यक्ति, आज उन लोगों के सामने जो उनका डरवाया, उनके सामने करके जिससे वो डरता था, करो क्या उनको उनके मुंह से क्या बोलता है? आप लोगों ने विधर्म के हाथ में उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है, किंतु ईश्वर ने मृत्युओं के बंधन खोलकर उन्हें क्या कर दिया? बढ़िए, पुनर्जीवित किया। क्या किया? पुनर्जीवित किया। यह 11वां बात है। अब 12वां बात संत योहन के सुसमाचार नहीं है। पहला पत्र अध्याय 1 बदसंगिया 1 से 2 तक हम लोग देख सकते हैं। हमारा विषय यह वह शब्द है जो आदि से विद्यमान है। कौन है वह शब्द? प्रभु यीशु, जो आदि से विद्यमान है। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपने आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया। कब? और जब जी उठा क्या किए लोग? स्पर्श किए। उनके मन में थोड़े से डाउट हुआ, इसलिए थॉमस ने क्या कहा? जब तक मैं अपने हाथों को डालकर नहीं देखूं मैं क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। करने के बाद क्या बोला वो? मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसलिए वो लिखते हैं हमने उसको स्पर्श किया। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है, यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया है। इसलिए हमने इसे देखा है, लिखा है। ये 12वां बात है। इन बातों के बाद भी प्रभु यीशु ऐतिहासिक रूप से जिए नहीं जिए? अरे बोलिए, 100 लोग से ज्यादा लोग बैठे। जिए नहीं जिए? हाँ जिए है। प्रभु यीशु वास्तविक रूप में, ऐतिहासिक रूप में इस धरती में था या नो? यस और नो?
क्या मरने के बाद वास्तव में वो जी उठा? नहीं जी उठा, जी उठा है। यही प्रभु है जिस पर हम विश्वास करने के कारण ये आधी रात में हम लोग इस मिसा बलिदान में बैठकर सुन रहे हैं। अभी यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करने वाले कैसे होना है, क्या करना है, हमें क्या निर्णय लेना है? आइए प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं हम लोग, करते नहीं करते? करते हैं। करते हैं तो प्रभु यीशु के समान कार्य करने के लिए अधिक आवश्यक है। हम लोग दुनिया के अन्य लोगों के समान नहीं है, क्योंकि हम लोग अलग है। संत पेतरुस बहुत अच्छे से उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र, पहला पत्र अध्याय 2:9 में वो बहुत सुंदर तरीके से कहता है। अध्याय 2:9 में सेंट पॉलुस नहीं सेंट पेतरुस कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़िए कोई। सेंट पेतरुस 2:9 में कहते हैं, पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए। परंतु आप लोगों के स्थान पर हम लगा के पढ़िए, सब लोग बोलिए, परंतु हम लोग चुने हुए वंश, बोलिए चुने हुए वंश, या राज के याजक वर्ग, बोलिए राज्य याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निज प्रजा है, जिससे हम इसलिए हम उसका महान कार्यों के क्या करना है? बखान करना है। ईश्वर ने हमें अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना है, चुने हुए लोग हैं। और हम लोग अमीर में गिनती नहीं किया जाते। कभी कभी कुछ लोग हमें डीलिस्टिंग करने के लिए सोचते हैं, लेकिन हमें कोई स्वर्ग राज्य से डीलिस्टिंग नहीं कर सकते, इस पर विश्वास कीजिए। कोई भी हमें डीलिस्टिंग नहीं कर सकता है। कहां से? स्वर्ग राज्य में। कोई भी हमें ये नहीं सोच सकता है आप नीच के लोग हैं, आप लोग छुआछूत के लोग हैं, कोई भी बोल नहीं सकता है, क्योंकि हमें वरदान मिला है, चुने हुए प्रजा है, ईश्वर के प्रिय जनता है। इसी चीज को जान लीजिए। और हमारे ईश्वर के अलावा और कोई ईश्वरी नहीं है। अगर होते हमारे प्रभु यीशु जैसे, क्या हो जाते? मृत्यु के बाद जी उठे होते। अगर हमारे ईश्वर जी उठा है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है क्या? व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा ईश्वर इसीलिए कहा, धक्के मान दे आग से दबे हुए लोगों, तुम सब किसके पास आवो? मेरे पास आवो, क्योंकि मैं हूं मार्ग। क्योंकि प्रभु यीशु कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन। और मार्था से कहा, मैं हूं पुनरुत्थान। क्योंकि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो उसको भी प्रभु यीशु पुनर्जीवित करेंगे। इसलिए आइए हम उसी महान ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो जिए, दुख भोगे, मरे, जी उठे। इसलिए जब आज मेघालय है, पहले वो असम में एक अंग रहा मेघालय। उस मेघालय में एक व्यक्ति, उसको उनके सामने उनको बच्चों को मार डाला गया, उसके पत्नी को मार डाला गया। आखिरी में उनके लोग बोले, आप गांव के सरपंच रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं, आपको हम मारना डालना नहीं चाहते हैं, आपको एक आखिरी मौका दे रहे हैं, आप उसी ईश्वर को छोड़ के हमारे पुराने धर्म में आ जाइए। उन्होंने बोला था, उसी टाइम पर रचाया गया एक गाना, I have decided to follow Jesus. गाइए, I have decided to follow Jesus, no turning back,
no turning back. Though none can go with me, still I will follow. That is what? वही है, दुनिया के लोग हमारे बीच में नहीं आए, हमारे बीच में नहीं चले, हम लोग प्रभु यीशु के पीछे, जो क्रूस प्रभु यीशु ने उठाया हमारे मुक्ति के लिए, हमको बाप से मुक्ति कराने के लिए, हम उसके पीछे। दुनिया हमारे लिए कोई भी सजा दे, कोई भी परीक्षा नहीं करे, कोई भी हमारे चीज में छीन ले, हमको प्रभु यीशु कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे साथ। क्योंकि हम लोग हमारे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और उसमें हम देखते हैं क्या लिखा है, मैं संसार के अंत तक किसके साथ हूं? हमारे साथ है। आइए, वही ईश्वर हमेशा जीवित है, हमारे बीच में है। निर्डर होकर हम उनके शिष्य कहें, उनके अनुयायी कहें, प्रभु मसीह कहें, हम सब एक साथ कहें, प्रभु मसीह की जय, जीवित मसीह की जय, पुनरुत्थित मसीह, पुनर्जीवित मसीह की जय। आमीन।